Good morning, students. Myself Umesh Kumar, PGT Chemistry, JN with you. Today we are going to study the topic of class 9th, that is electronic configuration of an element. तो मैं अपना जो टॉपिक है वो आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बेसिक थ्योरी के बारे में जो कि पहले से ही जानते हैं, जिस थ्योरी का नाम है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक मॉडल, थ्योरी या मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहते थे कि जो एटम होता है या जो एलिमेंट होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, और उसकी जो शेप साइज है वो कैसे बताई इन्होंने कि बीच में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और बाद में आपके पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से शेल्स होते हैं, और हर एक सेल का जो नेम है वो फिक्स होता है। जैसे के सेल है, एल सेल है, के एल एम एन। ठीक है, इस सेंटर में आपका क्या न्यूक्लियस है, और इस शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते, रिवॉल्व करते, मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस सेल के अंदर घूमते हैं, लेकिन हर एक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो संख्या है या नंबर है वो फिक्स होते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर हमें के शेल के अंदर देखना है तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है शेल्स में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वो फॉर्मूला है जिसका नाम है 2n²। 2n²। n मतलब क्या है? n मीन्स शेल कौन सी है। अगर मान लो आपके पास k शेल है तो l की वैल्यू 1 होगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो k के बाद l शेल होगी, और अगर k की वैल्यू आपके पास 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है तो k l m शेल होगी। ठीक है, और अगर n की वैल्यू आपके पास 4 है तो k l m n शेल होगी। ठीक है, अब हम ये पता कर सकते हैं, अगर हमें n की वैल्यू पता चल गई तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सेल। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? तो हम निकालेंगे k शेल के लिए। तो k शेल के लिए कैसे निकलेगा? 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो मतलब हम पहली जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो दूसरा k के बाद हमारे पास क्या है, l शेल है, तो 2 × n की वैल्यू कितनी होती है l शेल के लिए? 2 होती है, तो 2 से 2 कितना आ जाएगा, 2 × 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 6 के बाद 7 और 8। तो इस तरीके से हम हर एक सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक वे है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं, रूल्स हैं। ठीक है, अब हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के कैसे फिल करने। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक रूल और इसमें आप सभी याद रखना कि कोई भी जो आउटर मोस्ट शेल होगी किसी भी एलिमेंट की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। अब मैंने कुछ इसको समझने के लिए कुछ अपने जो डेली लाइफ में यूजेस बुक्स के कुछ पार्ट्स हैं उनसे मैंने क्या करा है, एक मॉडल आपको समझाने के लिए तैयार किया है। जैसे आप देख सकते हैं सभी, तो इसमें मैंने देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, तो उस एटॉमिक नंबर से ही हम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि सेंटर में जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है वो आपका क्या है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के डॉट्स, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका 11। तो मैं पहले इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आप देख लें। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम सोडियम ले रहे हैं, तो जिस भी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो होगा पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 1। तो 2 + 8 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये पूरा इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 ही है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, कितनी शेल है इसके अंदर, ये K शेल है, ये L शेल है और ये क्या है आपके पास, M शेल। तो ये न्यूक्लियस हो गया आपके पास। इसमें फिर ये जो मैंने शेल्स ड्रॉ कर दी अंडरस्टैंड करने के लिए, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं तो 2 दिखा दिए। दूसरे सेल में कितने हैं, 8, तो 8 दिखा देंगे, ठीक है, ये 8 हो गए। उसके बाद थर्ड में कितने हैं, 1। तो इस तरीके से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, जो कि मैंने इस मॉडल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। इसे देख लीजिए, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है किसका, सोडियम जो एटम है उसका, कि सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से और मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे दूंगा जिसका नाम है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। तो उसका भी मैंने एक अरेंजमेंट दिखाया है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना आएगा, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, एक एग्जांपल है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2, 8, 2। तो इसमें कितने शेल हैं, K शेल, L शेल और M शेल। इसमें भी कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। तो आप देख सकते हो कि जो K शेल है अपना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद अगर आप L शेल देखोगे तो L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो सबसे बाहर वाला सेल है उसे हम बोलेंगे M शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बाहर वाला सेल होता है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है आउटर मोस्ट सेल। तो ये इस तरीके से आप हर एलिमेंट का उसका जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। अब कुछ वर्क, होमवर्क जिसे कह सकते हैं असाइनमेंट वर्क, वो आपको करके लाना है जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, असाइनमेंट वर्क, ठीक है। असाइनमेंट वर्क है जैसे ड्रॉ या फिर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आ गया सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, एक और ले लीजिए इसमें हम ले सकते हैं लिथियम। तो हमें इन सब के क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाने हैं और ये वर्क करना है। तो यही था मेरा टॉपिक। थैंक यू। वही दबा दो।